चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि यदि -1, 3 और 4, 2 को मिलाने वाली रेखा बिंदु ए बी से होकर जाती है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 2 होगा। ठीक भाई। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कैसे सिद्ध करेंगे। अब ये कह रहा है कि ये जो दो बिंदु हैं, ये जो -1, 3 है और 4, -2 है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो a, b से होकर जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि ये, मान लो कि ये P है और ये Q है और ये बिंदु मान लो कि R है। ठीक। तो यहाँ पर P Q को जो मिलाने वाली रेखा है ये R से होकर जाती है। ठीक, R से होकर जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे, और अगर एक ही लाइन पर आएंगे तो भाई ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, और अगर संरेख होंगे तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 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 ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये तीनों बिंदु बिंदु संरेख हैं, अतः इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 और ब्रैकेट के अंदर भाई y3 माइनस y1 और प्लस x3 और ब्रैकेट में भाई y1 माइनस y2 बराबर 0। तो यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और इसको मान लो कि ये x3 है, ये x3 है और ये y3 है। ठीक। तो मान रख देते हैं भाई, ये 1/2 का ये 2 जाके 0 के मतलब बराबर के उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। तो चलिए भाई मान रख देते हैं। तो यहाँ से x1 क्या है? x1 है -1, और y2 क्या है? y2 है -2, और y3 क्या है? y3 है b, तो ये हो जाएगा -b प्लस x2 क्या है भाई? x2 है 4, और y3 क्या है? y3 है b, और y1 क्या है? y1 है 3 प्लस x3 क्या है? x3 है b, और y1 क्या है? y1 है 3, और y2 क्या है? y2 है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक। अब अगर -1 का अंदर गुणा कराएं तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 4 का अंदर गुणा करवाएं तो ये हो जाएगा 4b, और माइनस का ये 4 का गुणा करेंगे तो 4 3 12, माइनस का 12 हो जाएगा, और b का अगर हम अंदर गुणा करवाएंगे, अच्छा यहाँ पर ये जो x3 है ये क्या है? x3a है। x3 क्या है? x3a है, तो ये a हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से a का अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a। अच्छा, ये 3 और 2 जुड़ जाएंगे, 3 और 2 जुड़ जाएंगे और 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5a बराबर 0। ठीक। और यहाँ से भाई 4b और ये 1b और 4b जोड़ के हो जाएंगे 5b, और यहाँ से ये भाई है 5a, तो ये हो गया 5a, और ये 12 में से 2 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा? -10 बराबर 0। -10 बराबर के उस तरफ भेज देते हैं तो +10 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 5a प्लस 5a प्लस 5b, और सब जगह से 5 काट दें तो भाई 5 दूनी 10, यानी कि a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ठीक। तो यही हमें सिद्ध करना था कि भाई हमें दिखाना था a प्लस b बराबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है भाई।